रही सवाल, अभी नेटवर्क का ज़माना है, हमारे गांव नेटवर्क से भी वंचित है। नेटवर्क भी नहीं आता। नेटवर्क भी नहीं है। पूरे दल्लंगा पंचायत में एक टावर लगा है जो नेपाल कैच करता है, लेकिन तेलीबिटा गांव में आज तक हम लोग का नेटवर्क का सुविधा भी नहीं है। मतलब यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता एकदम है। नहीं नेटवर्क है। ना लड़की देने चाहता है ना लड़की ले जाने चाहते हैं। हम लोग मजबूर होकर के नेपाल से रिश्ता करते हैं। मैयत भी अगर हो जाते हैं इधर इलाके में हम लोगों तो कब्रिस्तान उस पार है, तो लास्ट में क्या होता है, नाव में हम लोगों उसमें चढ़ा करके तब मिट्टी देने उस पार लेके जाना पड़ता है। नदी के इस पार ना सीओ आता है, ना डीएम आता है, ना कोई भी नहीं आता है यहाँ। ना एक पुलिस ऑफिसर अगर आला अधिकारी हो वो भी नहीं आने का। उसी पार से बॉर्डर यहाँ रहना है, उस पार से चले जाता है वो। शुरू जब आए थे डर के मारे जो है 3 राउंड गया और आया नाव। चौथा बार में हम भी सोचे नहीं जाएंगे तो जा नहीं पाएंगे, तब चल मत जुटा करके आपने। हाँ, मुखिया सरपंच जिला विधायक जो भी आया बन करके उसमें में आएगा, हाँ हो जाएगा काम। ऐसा बात नहीं, बहिष्कार भी किए हैं। वो पुल यहाँ देना चाहिए, यहाँ नहीं दिया, यहाँ के तातपुआ पंचायत में दिया। जिस सीमांचल में मुस्लिम रहनुमाओं की राजनीति चलती है, जिस सीमांचल में कई मुस्लिम नेताओं को दिया, जिस सीमांचल ने कई सारे नए नए रहनुमा पैदा किए, जिस सीमांचल से AIMIM यानी ओवैसी साहब की पार्टी का उदय हुआ, उसी सीमांचल के किशनगंज ज़िले में हम मौजूद हैं। और ये किशनगंज का ठाकुरगंज इलाका है। ठाकुरगंज के जिस इलाके में हम मौजूद हैं वो है दल्ले गाँव पंचायत। और जहाँ मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं ये नाव है, और ये जो नदी है ये कौन सी नदी है? मेची नदी है। और मेची नदी के उस पार जो है वो दल्ले गांव पंचायत है। और उस पंचायत में करीब 10 से 12 हज़ार की आबादी रहती है। 10 हज़ार की आबादी वाले उस गांव में आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। महज ये नाव है, जिस नाव के सहारे ये लोग उस गांव तक पहुंचते हैं। बाजार लगती है, हॉस्पिटल जाना हो, स्कूल जाना हो, तो यही नाव के सहारे लोग जाते आते हैं। तो हम चलते हैं उस दल्ले गांव पंचायत में और दिखाते हैं वहाँ की स्थिति। जाते हैं। कौन है आप? बस ये टीचर हैं हम, स्कूल के शिक्षक हैं आप। हाँ। तो कैसे आप आते जाते हैं? बस डेली का यही, आज 17-18 साल से यही स्थिति है। इसी तरह आते हैं और जाते हैं। 2 रोज यहाँ पे हटिया होता है, तो हटिया के दिन क्या होता है कि ग्रामीण है, अब ग्रामीण उतना ध्यान देता नहीं है, इतना मात्र जो है बचा हुआ रहता है नाव, इतना पानी नाव डूबा रहता है। तो हमें कई बार जो है शुरू जब आए थे डर के मारे जो है 3 राउंड गया और आया नाव। चौथा बार में हम भी सोचे नहीं जाएंगे तो जा नहीं पाएंगे, तब चल मत जुटा करके आप निकल गए। हाँ। तो आप ये बताइए किस स्कूल में आप पढ़ाते हैं? तेलीबिटा में। तेलीबिटा अंदर गांव में स्कूल भी है? हाँ, ये स्कूल। अच्छा, स्कूल की व्यवस्था है। हाँ, तो मतलब कि आप डेली अप एंड डाउन ऐसे ही करते हैं? ऐसे ही करते हैं। बड़ी मशक्कत होती है। बहुत। तो यहाँ के नेता विधायक ध्यान नहीं देते हैं क्या? वो उनका काम है, वो जाने। नहीं ध्यान देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार। कौन गांव है ये? दल्लीबीटा गांव है ये। और इसमें करीब 12 से 15 हज़ार लोग जो है वो रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी आबादी जो है यहाँ पर रहता है, बावजूद इसके यहाँ शासन प्रशासन जो है इस गांव तक नहीं पहुँचता। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उस गांव तक चलें और उस गांव की स्थिति को दिखाएं। लेकिन उससे पहले की जो ये तस्वीर है वो काफ़ी भयावह तस्वीर है। एक नाव उधर लगी है और दूसरी नाव जो है इधर इस पार लगी है। और मुझे नाव भी अगर पकड़ना होगा तो आप ठीक सामने जो देख रहे हैं बीच मझधार तक ही वो नाव पहुंच पाती है। यहाँ से मुझे पानी को जो है तैर करके पैदल जो है जाना पड़ेगा और तब जा कर के वहाँ से मुझे नाव मिलेगी। तो यही एकमात्र नाव का सहारा है। काफ़ी परेशानी है यहाँ के लोगों की, अपने एक अलग दुख है। न इस गांव में अस्पताल है, ना बिजली है और ना पानी। सड़क की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं मोहम्मद तस्नीमुद्दीन ग्राम पंचायत दल्ला गाँव की निवासी हूँ। आज से नहीं, आज़ाद होने को 75 साल आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज़ादी होने को 75वां साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक हम लोग आज़ाद नहीं हैं। आप लोग अपने माथे के आँखों से खुद देखते भी हैं कि कितने पानी में यहाँ हम लोग को जाना पड़ता है। जब रात के समय होती है तो यहाँ जब गर्भवती महिलाएं दम तोड़ने को आ जाता है तो लास्ट मजबूरन हम लोग को यातायात ना होने के कारण नेपाल का सहारा लेना पड़ता है। नेपाल में बहुत सारे पूछताछ करने के बाद पैसा भी ज़्यादा खर्च भी होता है और हम लोग नेपाल में इलाज करवाते हैं। और
रही सवाल अभी नेटवर्क का ज़माना है, हमारे गांव नेटवर्क से भी वंचित है। नेटवर्क भी नहीं आता नेटवर्क भी नहीं है। पूरे दलंगा पंचायत में एक टावर लगा है जो नेपाल कैच करता है, लेकिन तेलीबेटा गांव में आज तक हम लोग का नेटवर्क का सुविधा भी नहीं है। मतलब यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता एकदम नहीं नेटवर्क है, 0% कहिए। तो कैसे कनेक्ट करते हैं आप लोग? हम लोग को बहुत परेशानी होना पड़ता है, कभी नदी के झाड़ में जाइए, कभी बाज झाड़ी में जाइए, कभी दक्षिण तरफ नदी के उस छोर पर जाइए। इसी परिस्थिति में हम लोग को काम करना पड़ता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि आप इस बात को रखिए कि यहाँ का परेशानी आप लोग अपने माथों के आँखों से भी देखे हैं। और क्या कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे पिछड़ी वर्ग कहिए, आज पूरे पंचायत को प्रखंड कार्यालय से जोड़ा गया है, लेकिन एक ऐसा पंचायत दलदंगा पंचायत है कि पंचायत प्रखंड कार्यालय से जुड़ा हुआ नहीं है। दल्ले गांव ये वो जगह है जहां नेटवर्क भी नहीं पहुंचता। आप सोच सकते हैं, जहां हम 5G 6G की बात करते हैं, जहां हम AI की बात करते हैं, तो सोचिए जहां नेता विधायक और शासन प्रशासन नहीं पहुंचता, उसी हिसाब से यहां पर नेटवर्क भी जो है वो नहीं पहुंचता और लोग जो है कनेक्ट करने के लिए नदी किनारे और काफ़ी दूर दराज जो है इन लोगों को जाना पड़ता है, तब जाकर के जो है वो नेटवर्क मिल पाता है। तो ये स्थिति है इस गांव की। आप सोचिए कि जिस देश में हम जो है हायर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसी देश में एक ऐसा गांव भी है जहां कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं। अगर मोबाइल का नेटवर्क भी जो है यहाँ पर ठीक ढंग से आता तो समझते कि भाई यहाँ पर कुछ तो आता है, लेकिन यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी यहाँ ठीक ढंग से नहीं पहुँचता। ये हालात है इस गांव की। हमरा बिहार की कोशिश यही रहती है कि ऐसे गांव में हम पहुँचे, ऐसे मोहल्ले में पहुँचे जहाँ पर विकास पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देता है। दौरा करते हैं कि नहीं कभी कलेक्टर और SDM? आज तक कुछ नहीं आता है, यहाँ आता ही नहीं। यहाँ पे कोई DM भी नहीं आते हैं ना, SDM वगैरह कोई नहीं। लोकल प्रशासन वीडियो कभी कभी थाना वाला आता है जब सुक्का में होगा तो। देखिए सर, नदी के इस पर ना CO आता है, ना DM आता है, ना कोई भी नहीं आता है यहाँ। ना एक पुलिस ऑफिसर अगर आला अधिकारी हो वो भी नहीं आने का। उसी पार से बॉर्डर यहाँ है, रहना है उस पार से चले जाता है वो। इस पर कोई आना नहीं चाहता। शासन प्रशासन कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ के जो DM है क्या कर रहे हैं, सवाल है उनसे। यहाँ के जो SDM है वो क्या कर रहे हैं। और इसी क्षेत्र से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान आते हैं, वो क्या कर रहे हैं। यहाँ के सांसद जावेद साहब है, वो क्या कर रहे हैं। क्या नेताओं के जो है सफ़ेद कपड़े गंदे हो जाते हैं यहाँ पहुँचने में? क्या प्रशासन के जो है वो घुटने टेक जाते हैं यहाँ पहुँचने में? ये एक बड़ा सवाल है। जो सरकार लगातार जो है अपने विकास के जो है बखेरना करती है कि भाई हमने विकास कर दिया बिहार में, अंतिम गांव तक विकास पहुंचाया, तो आखिर इस गांव में विकास क्यों नहीं है? हम लोगों के यहाँ रिश्ता भी नहीं करने चाहते हैं। उधर सही माने में रिश्ता नहीं करने चाहते हैं। इधर तो आने नहीं चाहते हैं, ना लड़की देने चाहता है, ना लड़की ले जाने चाहते हैं। हम लोग मजबूर होकर के नेपाल से रिश्ता करते हैं। और ना हॉस्पिटल है यहाँ, एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी होता तो भी हम लोगों का कम से कम मदद होता, छोटा मोटा इसके लिए। नहीं तो हम लोगों को बहुत मजबूर होकर के कभी रात के 12 बजे नाव के सारा, ये कभी कभी हम लोग कि जो खटिया पर लेके गए हैं पेशेंट को, डिलीवरी पेशेंट को झोलो बना करके नदी टपाए हैं, डिलीवरी वाला पेशेंट को। इस तरह से हम कैसे जी रहे हैं आप? बहुत हालत ख़राब है। जीना तो जिस तरह से जानवर उधर का जानवर जीता है ना, उससे बेहतर हम बेहतर जीते हैं। हम लोग जानवर से बेहतर जीते हैं। देख रहे हैं ना कि क्या स्थिति हम लोगों का है। आज थोड़ा सा बारिश है तो क्या स्थिति है। एक मैयत भी अगर हो जाते हैं इधर इलाके में हम लोगों, तो कब्रिस्तान उस पार है, तो लास्ट में क्या होता है, नाव में हम लोगों उसमें चढ़ा करके तब मिट्टी देने उस पार लेके जाना पड़ता है। जवान बच्ची है, अगर रिश्ते के लिए, क्योंकि आदमी नहीं आना चाह रहा, नदी देख के कैसे आएंगे, पुल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। लास्ट में हम लोग अपने बीच में ही रिश्ता करना होता है, नेपाल से करना होता है, ऐसा बात आ जाता है। मतलब पास हुआ है देलेंगा पंचायत में पुल, तो देलेंगा पंचायत में पुल हुआ नहीं। एक कहता देलेंगा में हुआ, देलेंगा में, वो तो तातपुआ पंचायत में जाकर के पुल बनाया है। तातपुआ पंचायत में हम लोग को कितना तकलीफ है, दुख है, दर्द है, आप खुद देखते हैं। इसीलिए कह रहा है जंगल राजा, जंगल राज। हम लोग जंगल में देखिए, रास्ता घाट देखिए, नाली देखिए, उधर जा करके। ऐसा बात नहीं है, इधर तो मर्द है नहीं हम लोग का। आप लोग जहाँ कहते हैं इसको वोट दो, उसको वोट दो, हम लोग अभी का बात पर वोट दे रहे हैं। तो हमको क्या मिला? आज तो बांध भस्त हुआ, आज तो कुछ नहीं मिला हम लोग को, गरीब को। इस बार मुखिया हम सुने थे, मुखिया लोग को एक टोपला दिया था, हम लोग का इधर कुछ नहीं दिया है।
क्या दिया है? मुखिया सरपंच जिला विधायक जो भी आया बन करके उसमें में आएगा, हाँ हो जाएगा काम, ऐसा बात नहीं। बहिष्कार भी किए हैं, वो पुल यहाँ देना चाहिए, यहाँ नहीं दिया, यहाँ के तातकुआ पंचायत में दिया, वहाँ यहाँ मेरे बॉर्डर है, यहाँ कहाँ बॉर्डर है? वहाँ बॉर्डर नहीं है, वहाँ तभी बॉर्डर है, बॉर्डर का तो पाया बॉर्डर में पड़ा हुआ है। कौन दोषी है? हाँ? दोषी कौन है? अब जो बड़ा आदमी है, विधायक है, मुखिया लोग है, जिला परिषद है, उन्हीं लोग दूसरे, हम लोग क्या करेगा? हमारा बात कौन सुनेगा?